तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क की कहानी में अब तक आपने देखा गॉड्स के साथ लड़ाई के बाद हल्क की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन तब वार बाउंड को बुलाया जाता है ताकि वो सकार के बचे कुचे बारबेरियंस को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हल्क को अपने घाव ठीक करने का मौका नहीं मिलता। काजार ने बारबेरियंस को अपने पास रहने दिया है, लेकिन इन बारबेरियंस का एल्डर वो मीक के साथ दोस्ती कर लेता है। अब हल्क मीक की दया के ऊपर निर्भर है। सुबह हो चुकी है। काजार जागता है और अपनी बॉडी से एक बग को दूर हटाता है, जिसपे एल्डर अपने लोगों से बोलता है, काजार जाग रहा है, कदो जल्दी करो। जिसपे लोग पूछते हैं, लेकिन क्यों एल्डर, हम इन लोगों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। एक बारबेरियन बोलता है, वारबाउंड को देखो, जहर का असर खत्म हो रहा है। जिसपे एलोय पूछती है, जहर, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तब एक बारबेरियन लेडी बोलती है, एल्डर, तुमने इनको जहर दिया था, लेकिन ये लोग यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को मारने आए थे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था। एल्डर बोलता है, बच्चे चिंता मत करो, मैंने एक डील की है, अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तब सकार एल्डर के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, मुझे तो नहीं लगता। सकार एल्डर को पकड़ता और जोर से बोलता है, मेरा फादर कहाँ है, हल्क कहाँ है। अब तक सबको पता चल जाता है कि हल्क यहाँ पे नहीं है। जिसपे कॉर्ग ब्रूड को हल्क को ट्रैक करने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रूड बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं, मैं हल्क की स्मेल को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। सकार एल्डर से बोलता है, वो यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया था, तुमने उसके साथ क्या किया है। एल्डर बोलता है, उसने भार अपने कंधों के ऊपर ले लिया ताकि हमारे लोगों के लिए शांति बनी रहे। एलोय बोलती है, तुम्हारे लोग, इस सैवेज लैंड के ऊपर तुम्हारे बस कुछ ही बचे हुए लोग हैं। तब ब्रूड सूंघ कर बोलता है, नहीं एलोय, अब मुझे स्मेल आ रही है, यहाँ पे एक और प्रजाति है जिसके बारे में हमें शुरू से सोच लेना चाहिए था। तभी वहाँ पे कई सारे बग्स आ जाते हैं और उनके साथ मीक आसमान से उतरता है और बोलता है, पुराने दोस्तों, तुम एक बार मीक के इकलौते दोस्त हुआ करते थे। मैं यहाँ तुम लोगों से खुद मिलने आया हूँ, ये देखने कि क्या तुम लोग फिर से मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन एलोय और ब्रूड मीक को धोखेबाज मानते हैं और वो मीक के ऊपर अटैक कर देते हैं। मीक ब्रूड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे माफ नहीं करोगे, क्योंकि साकार के ऊपर मैंने तुम्हारे हर प्यारे को मार दिया था। आखिर तुम्हें कैसे समझ में आता जो मैंने अब किया है। लेकिन एल्डर, हमारी डील अब भी काम कर रही है, अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ। जिसपे एल्डर बोलता है, काजार, आई एम सॉरी, मैंने बस वो किया जो मेरे लोगों के लिए अच्छा था। काजार एल्डर से बोलता है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। मीक बोलता है, तुम भी काजार, मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं चाहता। तब काजार अपना चाकू निकालते हुए बोलता है, वल, ये तो गलत बात है, क्योंकि तुम पहले ही लड़ाई मोल ले चुके हो। और फिर वारबाउंड बग्स के साथ लड़ने लगते हैं। सकार बोलता है, मीक, मैं तुमको मार डालूंगा। जिसपे काजार बोलता है, रुको सकार, हल्क घायल है, याद है, और वो पहले से स्लो हील हो रहा है, तो जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि हल्क कहाँ पे है, हम मीक को नहीं मार सकते। सकार गुस्से में बोलता है, मीक, मेरा बाप कहाँ पे है। 2 मील दूर हल्क मीक की बिल्डिंग में सो रहा है। तभी बेटी उसके पास आती है और बोलती है, ओ डार्लिंग, मैंने तुमको बहुत मिस किया। और तभी देखते ही देखते बेटी का चेहरा एक बग में कन्वर्ट हो जाता है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि हल्क सपना देख रहा था। मीक ने हल्क को बांध कर रखा हुआ है। हल्क को आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं। तब उसे अपने सामने बारबेरियंस की बॉडी दिखाई देती है। उस बॉडी को बग्स खा रहे होते हैं और ये आवाज उन्हीं से आ रही है। हल्क बोलता है, कोई भी हल्क को कैद नहीं रख सकता, और वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हल्क को जोरदार बिजली का झटका लगता है। वो बग्स अब हल्क के पास आने लगते हैं। हल्क एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन हल्क फिर भी आजाद नहीं हो पाता। वो बोलता है, बस मुझे अपने आप को और गुस्सा दिलाना है। अब तक वो कीड़े हल्क के पास पहुंच चुके हैं और वो हल्क के पैर में काट लेते हैं। हल्क बोलता है, ठीक है, तुम्हारी बारी है, और बैनर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका साइज छोटा हो जाता है और वो आजाद हो जाता है। बैनर बोलता है, तुम बड़े हरे गधे, मैं अब भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। आखिर तुम कब ये बात जानोगे कि तुम हर चीज को स्मैश नहीं कर सकते। बैनर उस बग से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैनर के हाथ पे काट लेता है। तब बैनर उस बग को पत्थर पे दे मारता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। तब अंदर से कुछ और बग्स बाहर निकलते हैं। बैनर हल्क से बोलता है, शानदार, अब तुम मुझसे स्मैश करवा रहे हो। इधर काजार कह रहा है, मीक, तुम्हारे बग्स हमको नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अब भी अपने आप को बचा सकते हो। मीक बोलता है, स्टूपिड ह्यूमंस, मीक को कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन तभी मीक को कुछ एहसास होता है और वो उड़कर वहां से जाने लगता है। सकार उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन काजार बोलता है शांत हो जाओ, उसे जाने दो, कल तुम्हें उसे मारने का मौका मिलेगा। अभी के लिए बस हम उसका पीछा करेंगे और तुम्हारे फादर को ढूंढेंगे। उधर बैनर कह रहा है देखो स्मार्ट रहना पड़ता है, अब मैं एक आदमी बन चुका हूँ, मैं बग से तेज भाग सकता हूँ, अब मैं फिर से हल्क में कन्वर्ट नहीं होने वाला, मुझे सोचना होगा। तब बैनर के सामने बड़े पंछी आते हैं और वो बैनर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बैनर बोलता है डैम इट स्टूपिड बैनर, और तभी बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। वो उस पंछी को एक जोरदार पंच मारता है। तब एक दूसरा पंछी हल्क के ऊपर अपने पंजे गड़ा देता है। हल्क फिर से घायल हो जाता है और बोलता है स्टूपिड पंछी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, हल्क सबसे ताकतवर है और हल्क तुम सबको स्मैश कर देगा। लेकिन तभी वो पंछी जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बग्स आकर उस पंछी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते हल्क के सामने सिर्फ उस पंछी की हड्डियां बच जाती हैं। हल्क बोलता है मुझे मदद नहीं चाहिए लेकिन थैंक्स। अब तक सकार भी हल्क के पास आ चुका है। हल्क बोलता है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैंने इनको दिखा दिया कि हल्क कौन है। लेकिन तभी हल्क को अपनी बॉडी में कुछ महसूस होने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से वही आवाजें आने लगती हैं जो हल्क उस बिल्डिंग के अंदर सुन रहा था। हल्क अपनी कमर को हाथ लगाता है और बोलता है गंदे कीड़े, तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वो बग्स हल्क को पकड़ लेते हैं। सकार भागकर हल्क के पास आता है। हल्क बोलता है कि मेरी कमर के अंदर बग्स हैं। सकार कहता है चिंता मत करिए, मैंने इसको पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही सकार उस बग को बाहर खींचने की कोशिश करता है, हल्क जोर से चिल्लाने लगता है। ब्रूड बोलता है रुक जाओ सकार, रुक जाओ, मैं इन बग्स को खा सकता हूँ। कोई चीज हल्क के अंदर घुस चुकी है और इस टाइम पे वो चीज हल्क के दिल के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन तभी सकार एक ही झटके से एक बग को बाहर निकाल आता है। इसमें भी हल्क को बहुत दर्द होता है। कजार सकार को हल्क से दूर करता है। सकार बोलता है रुको, अंदर और भी हैं। कजार बोलता है और अगर तुम उनको मार देते हो तो तुम हल्क को मार दोगे। सकार बोलता है मुझसे दूर हट जाओ, जिसपे कजार सकार को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है जाग जाओ लड़के। कॉग सकार को लड़ने से रोकने की कोशिश करता है। ब्रूड बोलता है कजार सही कह रहा है, हल्क अब भी इतना ताकतवर नहीं है। तुम भी चीजों को उस तरीके से स्मेल कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें दूसरों की बात माननी चाहिए। जिसपे काजार बोलता है तुम एक दीवार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हो। तभी हल्क बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सकार जाकर हल्क को संभालता है। कजार ब्रूड से पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं। ब्रूड बोलता है मैं नहीं जानता, इन कीड़ों की बायोलॉजी अलग है। हल्क ताकतवर बन जाएगा, वो हमेशा बनता है, बस मैं ये नहीं जानता कि वो कितनी जल्दी ताकतवर बनेगा। सकार बोलता है फादर आई एम सॉरी। जिसपे हल्क कहता है शट अप, याद है ना हम हल्क हैं, अब इसे बाहर निकालो। सकार कहता है लेकिन ब्रूड तो कह रहा है। हल्क चिल्लाता है निकालो। लेकिन इससे पहले ही कुछ कीड़े हल्क को उठा ले जाते हैं। हल्क बोलता है स्टूपिड। सकार उसके पीछे उछलकर जाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बग्स आकर सकार को रोक लेते हैं। सकार सिर्फ चिल्लाता रह जाता है। अब हल्क फिर से एक सपना देख रहा है जहाँ बैठी हल्क के बालों में हाथ घुमा रही है और बोल रही है हाँ तुम्हें मजा आ रहा है ना। ऑफ कोर्स मैं जानती थी तुम समझ जाओगे क्योंकि तुम वही चीज करते हो, जिंदा रहने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। मैं हमेशा तुमको देखती रहती हूँ, तुमसे सीखती रहती हूँ, इतना जितना तुम कभी नहीं जानते थे। इसलिए जब मैं अपनी सबसे महान मुसीबत से मिली मैं बदल गई और अब हमारे पास उम्मीद है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब चीजें बैठी नहीं बल्कि मीक बोल रहा था। हल्क की छाती में अब भी वही कीड़े हैं। मीक बोलता है मैं जानता हूँ तुम भी इसे फील कर सकते हो। ये बच्चे जो तुम्हारे दिल के इतने करीब हैं वो तुम्हें एक दूसरा चांस देने वाले हैं। तुम अपने दूसरे बच्चों को नहीं बचा पाई, तुमने उनको मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये छोटे बच्चे तुम शुरुआत से इनकी प्रोटेक्शन करोगे। अब ग्रीन स्कार खड़े हो जाओ और मेरी मदद से अपने आप को फिर से हासिल कर लो क्योंकि नए साकार पे जन्मे हुए पहले बच्चे को उसके किंग की जरूरत है जो सबसे ताकतवर है। तो गाइस हम देखते हैं कि इस टाइम पे मीक ने हल्क की छाती को कवर कर दिया है ताकि कोई हल्क की बॉडी से कीड़े ना निकाल पाए और हल्क नींद के अंदर सकार की तरफ चल पड़ता है।